चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को MD CCH स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर नहीं आ जाती। साथियों, हम लोग 10 साल से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग का मकसद हर हाल में है कि सरकार मानदेय के साथ सरकारी सेवा में समायोजन दे। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण इलाका हो, कितना चुस्त दुरुस्त चल रहा है ये जग जाहिर है, जिसके बारे में आज आप लोग सुन ही लिए होंगे। सवाल बहुत सारे निकल कर आते हैं। स्वास्थ्य विभाग को अगर सुदृढ़ बनाना है तो बिहार सरकार को प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी तंत्र से मानदेय के साथ जोड़ा ही जाना चाहिए। इसके लिए दूसरे राज्य जैसे राजस्थान से हमें सीख लेने की ज़रूरत है, जहां 85,000 ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी तंत्र से जोड़ने की बातें सामने निकलकर आई थी, जबकि बिहार में सिर्फ वर्तमान में 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं। ये अलग बात थी कि वहाँ पर उम्र 40 से 60 था, लेकिन बिहार में ये उम्र 18 से 60 होनी चाहिए थी, क्योंकि फॉर्म भरने के वक्त एज 18 वर्ष ही निर्धारित की गई थी। साथियों, आज आपने एक समाचार सुना होगा कि अब हर जगह, हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो दिल्ली के तर्ज पर बिहार में भी मोहल्ला क्लिनिक खुलने का आगाज़ हो चुका है, और जिसके बारे में जो समाचार निकलकर सामने आ रहा है, मार्च तक बहुत जगह मोहल्ला क्लिनिक प्रारंभ हो जाएगा। सवाल मोहल्ला क्लिनिक, PHC, एडिशनल PHC, UPSC का नहीं है। सवाल ये है कि जो भी केंद्र खुलते हैं उसमें जो सबसे अहम और ज़रूरी बात सामने निकल कर आती है वो है मैन पावर। आज से 1 हफ्ता पहले मैंने मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बहुत सारी बातें कही थी, जो आज 1 हफ्ता के बाद मोहल्ला क्लिनिक का वर्णन बिहार सरकार में सामने निकल कर आई है। अगर सरकार हर पंचायत वार्ड में अगर एक मोहल्ला क्लिनिक खोलती है तो उसमें आसानी से 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का समावेश हो सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। जो शिकायतें ग्रामीण इलाका से मिलती है वो सब शिकायतें होना बंद हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर सरकार 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में मानदेय के साथ जोड़ती है तो बेशक ग्रामीण चिकित्सक भी सरकार की कसौटी पर खरा उतरेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मोहल्ला क्लिनिक हो, UPSC हो, एडिशनल PHC हो, कहीं भी अगर प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को लगाया जाएगा तो वो काफ़ी शिद्दत और ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम देंगे। साथ ही साथ पंचायत में
जिस जगह पर प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु कार्य कर रहे हैं वहाँ के क्षेत्रीय भाषा, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के आर्थिक स्थिति से भली भांति वो परिपूर्ण है। उनको पता है कैसे उस इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को और आगे ले जाना है, और इसके लिए हर हाल में सरकार को आज न कल ये पहल करनी होगी। और जब 2014 में फॉर्म निकला था उस वक्त भी ये बात सामने निकल कर आई थी कि बिहार सरकार से ट्रेनिंग लेने के बाद आप लोगों को पंचायत लेवल में, प्रखंड लेवल में आप लोगों को सरकारी सेवा से जोड़कर काम लिया जाएगा। अब विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और लगातार बिहार में ताबड़तोड़ नौकरी की बहाली की भरमार आएगी और उसमें स्वास्थ्य विभाग से भी काफ़ी वैकेंसियाँ निकल कर आएगी। अब देखना ये है कि इन सारे वैकेंसी में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को कहाँ पर स्थान दिया जाता है। साथियों, सरकार भी अच्छी तरह से जान रही है कि पूरे बिहार में 8 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं और ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि इतने बड़े वोट बैंक को नज़रअंदाज किया जाए। इसके लिए सरकार भी इस पर प्रयास ज़रूर करेगी, मेरा ऐसा मानना है, मेरा विश्वास है। और जिस तरह से हर जगह मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बातें सामने निकल कर आ रही है, बंद पड़े हुए पीएचसी, एडिशनल पीएचसी को फिर से स्टार्ट करने की बारी आ रही है, बात निकल कर आ रही है, तो हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर खुल जाती है तो 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन होने से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और सरकार जल्द ही इस पर विचार विमर्श करते हुए 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए पद का सृजन करते हुए नोटिफिकेशन जारी करे। और ये बिहार में एक इतिहास बनेगा जब सरकार की तरफ से ये घोषणा होगी कि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में जोड़ा जाता है और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। उस दिन प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा और सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु सरकार के हमेशा आभारी रहेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हम लोगों के लिए इतना बड़ा कार्य किया, जिसके लिए हम लोग 10 साल से आंदोलन हर जगह जा रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों का जो कार्य होना चाहिए था वो कार्य नहीं हो पाया है। लेकिन देर है, भगवान के घर में अंधेर नहीं है। आज मोहल्ला क्लिनिक खुलने की बात सामने निकल कर आई है। हो सकता है आने वाले दिन में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी तंत्र से जोड़ने की बात भी सामने निकल कर आ सकती है। ऐसा उम्मीद लेकर हम लोग आगे चलेंगे। दूसरी तरफ ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी सर लगातार अपनी संवाद यात्रा को लेकर हर शहर से गुजर रहे हैं। आप लोग फॉर्मेट को भरें और जल्द से जल्द पटना की धरती पर आने की जो बातें सामने निकल कर आ रही है वो जल्द से जल्द आंदोलन के तारीख की घोषणा भी हो तो हम लोग जल्द से जल्द पटना की धरती पर पहुंचकर सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखें। इसीलिए कि अब समय कम है और समय के कमी को देखकर हम लोगों को जल्द से जल्द इस पर कोई ठोस निर्णय लेने की ज़रूरत है। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।